बाप रे, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। इस वक्त तापमान करीब 43 डिग्री होगा, लेकिन यह खतरनाक किस्म की गर्मी है। यहाँ पर हवा है और जैसे ही पसीना आता है वो सूख जाता है, फिर आप और ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं। इसीलिए छांव ढूंढना बहुत जरूरी है ताकि आप आराम करके ताकत इकट्ठा कर सकें। मैं वक्त जाया नहीं कर रहा, बस सोच रहा हूं कि आगे क्या करना है। मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों से कैसे जिंदा बचकर निकला जा सकता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही गुर जाने बिना आप एक दिन नहीं टिक सकते। इस बार मैं बोर्नियो के घने जंगलों में आया हूं। बोर्नियो दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टापू है। करीब 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये टापू लगभग टेक्सास जितना बड़ा है। खतरनाक पहाड़ों और बेहद घने जंगल से ढकी इस जगह पर कमाल के जानवर और पेड़ पौधे हैं। दुनिया के पेड़ पौधों और जानवरों की कुल प्रजातियों में से आधी इन जंगलों में मिल जाती हैं। यहाँ हजारों ऐसे जीव और पेड़ पौधे हैं जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है मेरे सामने बिल्कुल नई तरह की चुनौतियाँ होंगी। इतने घने जंगल में जब इतने जीव रहते हों, तब रोमांच के शौकीन लोग ही यहाँ आएंगे। पर गलती मत करना, जो चीजें इस जगह की खासियत हैं, वही एक चूक होने पर आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। कुछ साल पहले एक जर्मन हाइकर बोर्नियो के इन्हीं जंगलों में भटक गया था, तो उसकी लाश ढूंढने में कई महीने लग गए। भूख से उसकी मौत हुई थी। मैं आपको सिर्फ इस जगह पर बचना ही नहीं, यहाँ से जिंदा बच निकलने का तरीका बताऊंगा। मैं अब जंगल के सबसे घने हिस्से की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता, इसीलिए मैं रस्सी के सहारे पेड़ों के ऊपर उतरने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि पेड़ों से जमीन तक कैसे पहुँचा जाता है। हमें उस तरफ जाना है, हेलीकॉप्टर को वापस घुमा लो। अब मैं आ गया हूँ इंसान के बनाए हुए एक शहरी जंगल में, लेकिन यहाँ भी जान बचाने के वही नियम हैं। हमें सुरक्षा, बचाव, पानी और खाना चाहिए। इन बातों का हमेशा याद रखिए। आइए अब देखते हैं कि यहाँ हमें क्या क्या मिलता है। जरा पीछे रहना, देखिए इसे। ओ, लगता है ये गुस्से में है। ओह, और यही इनके शिकार करने का तरीका है। शुक्र है हमारे हाथ में एक डंडा था। ये अपने सिर और पूंछ दोनों से एक साथ वार करते हैं। ये वाला काफी गुस्सैल लगता है, इससे जरा दूर ही रहना। अब आगे बढ़ते हुए हमें इस तरफ से आ जाओ। उसने हमें देख लिया है। आराम से धीरे धीरे आते रहो। अगर इसने काट लिया तो मेरा हाथ कटकर अलग हो जाएगा। इस एलिगेटर की लंबाई करीब 6 फुट तो होगी। इसके आकार से ये एलिगेटर वयस्क लगता है, लेकिन इसका आकार अब भी बढ़ता रहेगा और हमला करने पर इनकी सहज वृत्ति होती है डेथ रोल करना। ये करीब 6 फुट लंबा बहुत ही ताकतवर जीव है। हमें इसकी ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। इसमें मुझसे ज्यादा दमखम है और इसकी रफ्तार भी मुझसे ज्यादा है। आप इनसे बचकर भाग नहीं सकते। इनकी रफ्तार 56 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। इसके इतने करीब पहुंचने पर आप बच नहीं पाएंगे। देखिए ये कैसे मेरी तरफ ही देख रहा है। ये बिल्कुल तैयार है और ऐसे दलदली इलाकों में इसे शायद किसी भी चीज से डर नहीं लगता और इसी वजह से ये पीछे नहीं हट रहा है। अब तो मैं भी पीछे नहीं हट सकता। मुझे ये काम जल्द से जल्द और कम से कम बेरहमी से करना होगा। मैं इसे चित करके इसके जबड़ों को बंद करके इसे पकड़ना चाहता हूँ। मुझे ये काम तेजी से करना होगा। ओके, इस एलिगेटर में जबरदस्त ताकत है। मैं इसका जबड़ा बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। एलिगेटर्स में जबड़ा बंद करने की ताकत तो होती है, पर खोलने की नहीं होती। इसे खत्म करने का सबसे कारगर तरीका है इसके सिर के पीछे मौजूद स्पाइनल कॉर्ड को काट देना। ठीक है, मैंने इसका स्पाइनल कॉर्ड काट दिया है। इसकी मौत फौरन हो गई। ये एलिगेटर मेरे लिए बहुत काम का साबित होगा।
एलिगेटर की चमड़ी बहुत ही मजबूत और लचीली होती है। इसे रस्सी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।